सृष्टि जैसे ही घर पहुंची तो सासू माँ ने उसके आते ही कहा, अरे बहू, और काम बाद में करना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सृष्टि ने उसको तिरछी निगाहों से देखा और मन में सोचने लगी, जब इतनी भूख लग रही है तो खुद की दो रोटी नहीं बना सकती क्या? मुझे तो मशीन समझ रखा है। सृष्टि ने जल्दी से कपड़े बदलकर कुकर में दाल चढ़ाकर एक तरफ गोभी आलू बनाने रखे तो स्लेब पर एक अलग सा डिब्बा देखकर चौंक गई। एक दो बार पहले भी ऐसा हो चुका था, लेकिन आज उसने पूछ लिया, मम्मी जी, यह रसोई में डिब्बा किसका है? कोई आया था क्या? अंजना जी ने कहा, हाँ, आज हलवा आया था। इसमें पड़ोस में शांति के यहाँ कीर्तन था, वहीं प्रसाद देकर गई थी। सृष्टि को इस बात ने चौंका दिया। अरे कमाल हो गया, वो तो मम्मी जी को एक आंख नहीं भाती और ना ही मम्मी उनसे बात करती हैं। सोच सोच कर सृष्टि का दिमाग घूम रहा था कि आखिर शांति आंटी आज क्यों आई होगी। क्या वो वाकई में प्रसाद देने आई थी? उसका माथा ठनक रहा था, मगर वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। उसका मन अंदर ही अंदर उछुल पुछुल कर रहा था। अगले दिन सृष्टि ने आलू की कचौड़ी बनाई तो अंजना जी से बोली, मम्मी जी, मैं निकलती हूँ, रास्ते में आंटी का टिफ़िन भी वापस कर दूँगी। तो अंजना जी तुरंत हड़बड़ा गई। अरे नहीं, तुझे देर हो जाएगी, मैं खुद दे दूँगी। अंजना जी के चेहरे पर उड़ती हवाएं साफ नज़र आ रही थी। कहते हुए उन्होंने सृष्टि के हाथ से डिब्बा छीन लिया। उन्होंने इतनी तेज़ी दिखाई थी कि सृष्टि देखती रह गई। अब तो उसे अंजना जी पर शक होने लगा। वह बैग टांग कर निकली और शांति आंटी के घर जाकर बोली, अरे आंटी जी, कल आपके यहाँ कीर्तन हुआ था, कैसा रहा? मुझे भी मिला था प्रसाद का हलवा। सुनकर तो शांति देवी उससे हैरानी से देखने लगी। मैंने कब दिया हलवा, और कीर्तन तो हुआ ही नहीं। फिर तो सृष्टि ने तुरंत बात बदल दी। अरे सॉरी आंटी जी, मम्मी ने किसी और का नाम लिया था, मैं आपको थैंक यू बोलने आ गई। सॉरी आंटी जी, कहकर सृष्टि आगे निकल गई, लेकिन दिमाग घूम रहा था कि जब इनका डिब्बा नहीं है तो किसका है। अचानक उसे ख्याल आया, अरे मेरा फ़ोन। उसने तुरंत बैग चेक किया। ओह नो, तुरंत उसके मुंह से निकल पड़ा और वह तुरंत उल्टे पैर घर की तरफ भागी। अभी तक दरवाज़ा खुला था। जैसे ही सृष्टि अंदर घुसी तो अंजना जी को बात करते देखकर उसके कदम रुक गए। अरे रीतू, आज तेरा डिब्बा उस महारानी के हाथ लग गया। मुझसे ही गलती हुई जो उसे रसोई में छोड़ दिया। कल फ़ोन करूँगी तब आना, और हाँ, खाली डिब्बे साथ लेकर आना अगली बार के लिए। और हाँ, कल तुम्हें छोले कम तो नहीं पड़े ना? अंजना जी अपनी बेटी रीतू से बात कर रही थी। उनकी यह बात सुनकर सृष्टि का दिमाग सुन रह गया। अच्छा, तो ये डिब्बा नंद रानी का है। मुझे लग रहा था कि इन्होंने उसका साथ देना बंद कर दिया है, मगर पीठ पीछे ये चल रहा है। अगर मैं नहीं आती तो पता ही नहीं चलता। एकदम से अंदर घुसी तो अंजना जी डरकर उसे देखने लगी कि कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। अरे तू गई नहीं? उन्होंने जल्दी से फ़ोन काटकर हड़बड़ाते हुए कहा। तो सृष्टि ने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, अरे मम्मी जी, फ़ोन रह गया था। वह फ़ोन लेकर बाहर निकल गई तो अंजना जी ने एक लंबी सांस छोड़ी। शुक्र है इसने सुना नहीं, वरना आजकल तो लड़ने को आती है। उधर सृष्टि का दिमाग भनभना हुआ था। उसे याद आने लगा कि उसकी नंद रीतू कैसे झूठ बोलकर मायके में पड़ी रहती थी। वह ऑफिस जा रही थी, लेकिन रास्ते भर उसकी आंखों के सामने पुरानी बातें किसी वीडियो की तरह चलने लगी। रीतू की 1 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन उसका आधा समय मायके में ही बीतता था, क्योंकि ससुराल घर के पास जो था। रीतू अपने ससुराल से रोज़ दोपहर को चुपके से आती जब सृष्टि ऑफिस में होती। एक बार उसने भरवे करेले बनाए। ऑफिस से देर हो गई तो रास्ते में सोचने लगी कि घर पर भरवा करेले रखे हैं, जाकर केवल पराठे बना देगी। लेकिन जब घर आई तो सब गायब। वह चौंकी रह गई। उसने तुरंत सास से कहा, मम्मी जी, करेले कहाँ गए? अंजना जी बोली, अरे रीतू आई थी, उससे करेले बहुत अच्छे लगे तो अपनी सास के लिए ले गई। उस दिन सृष्टि को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा बात बढ़ाना ठीक नहीं।
और वह चुप रह गई। लेकिन मगर आज वही चुप्पी उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। ऐसे ही एक बार संडे को रितु आई थी। लंच का समय था और सृष्टि खाना लगाने ही जा रही थी तो अंजना जी ने कहा, अरे बिल्कुल सही समय पर आई है, देख तेरी पसंद के कढ़ी चावल बने हैं। फिर तो रितु भी सबके साथ खाने बैठ गई। खाने के बाद वह अपनी माँ के कमरे में जाकर बैठ गई और सृष्टि आराम करने चली गई। लेकिन जब शाम को रसोई में आई तो कढ़ाई खाली देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। खुद को संभालते हुए सासू माँ से पूछा तो फिर वही जवाब, अरे कढ़ी मैंने रितु के साथ भेज दी, तुम तो शाम को कुछ और बनाओगी। अब तो सृष्टि ने गुस्से में कह दिया, मम्मी जी मैंने ज़्यादा कढ़ी इसलिए बनाई थी जिससे कि रात को भी काम आ जाए, क्योंकि मुझे ऑफिस का काफ़ी काम है। अब मैं ऑफिस का काम करूं या फिर खाना बनाऊं? यह सुनकर तो अंजना जी दहाड़कर बोली, तूने क्या सोचा मैं बासी कढ़ी खाऊंगी? अच्छा हुआ मैंने रितु को दे दी, वरना तू तो मुझे बासी खिला देती। अब सृष्टि को बुरी तरह गुस्सा आ रहा था। वह पैर पटकते हुए कमरे में आ गई और विपिन से बोली, विपिन अपनी बहन का रोज़ रोज़ घर आना बंद करवाओ। मुझे ऑफिस का इतना सारा काम है और इसलिए मैंने कढ़ी ज़्यादा बनाई थी जिससे शाम को रसोई का काम ना हो। लेकिन मम्मी जी ने तो उठाकर सारी की सारी अपनी बेटी को दे दी। आखिर कब तक चलेगा यह? ऐसा कई बार हो चुका है मगर आज बर्दाश्त से बाहर हो गया। कभी पराठे तो कभी कचौड़ी, कभी बोले, कभी पनीर। घर में जो भी बनता है तुम्हारी बहन तक खबर पहुंच जाती है। अरे उसकी नाक इतनी लंबी तो है नहीं जो खुशबू सूंघ लेती है। रिपोर्टर तो तुम्हारी मम्मी है, वही सारी खबर पहुंचाती है और तुम्हारी बहन डिब्बा भरकर ले जाती है। अरे मैं नौकरी करती हूँ और खाना उसी हिसाब से बनाती हूँ। तुम्हारी बहन को इतना खाने का शौक़ है तो खुद बनाया करे। मुझे तो तुम्हारी बहन से उसकी शादी के बाद भी छुट्टी नहीं मिली। विपिन तो फटी आंखों से देखता ही रह गया कि आज सृष्टि कैसे इतनी भड़ास निकाल रही है। आज सृष्टि ने ख्याल नहीं किया कि उसकी आवाज़ कमरे से बाहर जा रही है। अंजना जी धनधनाते हुए कमरे में आई। क्या कह रही है तू? तुझे छुट्टी चाहिए मेरी बेटी से? अरे बेटी है वह इस घर की, तेरे तरह रोज़ घर से निकलकर बाहर नहीं बैठ जाती। तेरा बस चले तो सुबह का खाना शाम को दे। अरे अगर थोड़ा बहुत ले जाती है तो क्या तेरा घाटा हो जाता है? और विपिन तू क्या खड़ा खड़ा बहन की बुराई सुन रहा है? लेकिन विपिन के बोलने से पहले सृष्टि चिल्लाई, थोड़ा बहुत नहीं मम्मी जी, कढ़ाई पतीले सब खाली कर देती है। मुफ्त नहीं है यहाँ पर सब कुछ, मेहनत से आता है और मेहनत मेरी भी है, कमाने में भी बनाने में भी। अंजना जी तिलमिलाकर बोली, अपनी नौकरी की अकड़ मुझे मत दिखा। तुझे मेरी बेटी का खाना पीना भारी लग रहा है। ध्यान रख तेरा गन नहीं है ये। इस बात ने तो सृष्टि का दिल पर चोट कर दी। लेकिन तुरंत विपिन संभालते हुए बोला, अरे मम्मी उसका घर कैसे नहीं है? बहू है वह इस घर की और सही तो कह रही है। रितु काम से बचना चाहती है। बेटे ने बीवी का पक्ष लिया तो अंजना जी जलकर अंगारा हो गई। खबरदार जो मेरी बेटी को कामचोर कहा, मैं तो ऐसी ही दूंगी। देखती हूँ तुम लोग क्या कर लोगे। मेरा हक है उसका इस घर पर। लेकिन सृष्टि ने भी सोच लिया था कि वह ऐसा नहीं चलने देगी। अगले दिन जैसे ही अंजना जी रसोई में आकर बोली, बहू रितु का फ़ोन आया था, जल्दी से उसके लिए पोहा पैक कर दे, उसका पोहा खाने का मन कर रहा है। सृष्टि तो उनको गुस्से से देखते रह गई कि कल का हंगामा काफ़ी नहीं था क्या? इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। लगता है कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। रोज़ रोज़ यह तमाशा अब मैं ही बंद करूँगी। उसने अगले दिन ढेर सारे छोले बनाए तो अंजना जी देखकर बोली, अरे इतने सारे छोले रितु के यहाँ भेजने हैं क्या? उसे अभी फ़ोन करके बुला लेती हूँ। इतना कहकर वह डब्बा उठाने लगी तो सृष्टि ने तुरंत कढ़ाई खिसका ली। अरे मम्मी जी आज छोले मेरे घर जा रहे हैं। मेरे पापा को मेरे हाथ के छोले बहुत पसंद है, उनको देती हुई निकल जाऊंगी। मेरा मायका भी तो पास है, मुझे भी तो इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे पलटवार की तो अंजना जी ने सपने में भी उम्मीद
नहीं की थी। महा बुरी तरह गुस्से में बौखलाकर बोली, अब क्या वह बेटी के घर का खाएंगे और तुझे शर्म नहीं आती मायके से डिब्बा भेजते हुए? सृष्टि ने गलती से मुस्कुराकर कहा, मुझे शर्म क्यों आएगी? मैं उनकी बेटी हूँ, ऊपर से कमाती भी हूँ। जब मेरी कमाई नंद खा सकती है तो मेरे खुद के माँ बाप क्यों नहीं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया? अंजना जी को तो ऐसा लगा मानो किसी ने उनके ऊपर खौलता हुआ तेजाब डाल दिया। और फिर तो हर रोज़ सृष्टि सुबह ही डिब्बा पैक कर लेती और घर में अंजना जी के खाने से ज़्यादा कुछ छोड़ती ही नहीं थी। अंजना जी बुरी तरह गुस्से की आग में जल रही थी। उन्होंने सारी बात रीतू को फ़ोन करके बताई तो एक दिन रीतू आकर बोली, मम्मी, भाभी को मुझे कुछ देने में इतना ही परहेज है तो आप क्यों देती हो? अब से मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है और मैं भी नहीं आऊँगी। भाभी आ गई हैं तो अब घर मेरा कहाँ रहा? उसने सृष्टि को सुनाकर ऐसा कहा था और फिर रोते हुए घर चली गई थी। तो उस दिन सृष्टि को तसल्ली हो गई, चलो शुक्र है मेरी बात इसके पल्ले तो पड़ गई। अंजना जी ने भी विपिन से कह दिया, अब मैं भी अपनी बेटी को कुछ नहीं दूंगी। बहुत घमंड है तेरी बीवी को अपनी कमाई का। आज इसके कारण मेरी बेटी कह रही है मायके नहीं आएगी। तो सृष्टि ने भी तुरंत कह दिया था, मम्मी जी शुक्र है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। आप लोगों ने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। जब वह इस घर की बेटी है तो मैं भी तो किसी घर की बेटी हूँ। आपने अपनी बेटी को लालच में रखा, यहाँ आपकी गलती है, मेरी नहीं। जो कुछ हुआ है आपकी बेटी के लालच के कारण हुआ है। घर में बहुत ही तनातनी का माहौल हो गया था, इसलिए विपिन चुप ही खड़ा रहा। उस दिन के बाद से रीतू नहीं आई और अंजना जी ने भी कुछ भेजना बंद कर दिया। लेकिन आज सृष्टि ने जो कुछ सुना उसे सुनकर उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से भींज रही थी। उसका सिर पूरा दिन भारी रहा। लेकिन जब वह शाम को आई तो उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। रात को अचानक अंजना जी ने आकर कहा, बहू कल मटर पनीर बना लेना, बहुत दिन से खाने का मन कर रहा है। थोड़ा ज़्यादा बनाना, जी भर कर खाऊंगी। सृष्टि समझ गई कि क्या होने वाला है। उसने पूरे मन से लाजवाब सब्जी बनाई तो अंजना जी खुश होने लगी। बस यह ऑफिस चली जाए तो जैसे ही रीतू आएगी तो मैं उसे डिब्बे पैक करके दे दूंगी। सृष्टि ने अपना टिफ़िन पैक करने के बाद कहा, मम्मी जी मैं आपके लिए 2 कटोरी सब्जी निकाल कर रख दी है। तो अंजना जी टपाक से बोली, 2 कटोरी क्या मतलब है? कढ़ाई में तो बहुत सारी सब्जी थी और यह इतना बड़ा डिब्बा कहाँ ले जा रही है? तो सृष्टि ने कहा कि मम्मी जी पापा को पता चल गया कि मटर पनीर बन रहा है तो उनका भी खाने का मन कर गया, तो बस उनके लिए पैक कर लिया। अपने अरमानों पर पानी फिरते देखकर तो अंजना जी की आग का गोला हो गई। वह देवी चुप हो गई, मगर अंदर ही अंदर आग सुलग रही थी। पीछे से ऋतु आई तो अंजना जी गुस्से से बोली, वह तो आज पूरा का पूरा डिब्बा भर कर ले गई, मगर तू चिंता मत कर, जो मेरे लिए रखा है वह तू खा लेना। और अंजना जी ने तुरंत अपने हिस्से का मटर पनीर ऋतु के डिब्बे में भरकर दे दिया। तो ऋतु ने एक खाली डिब्बा रखकर कहा, मम्मी खाली डिब्बा रखकर जा रही हूँ, कल जब भाभी कुछ भी बनाएगी तो आप चुपके से इसमें भर देना, भाभी को पता ही नहीं चलेगा। अब हर रोज़ यही चल रहा था कि अगर सृष्टि अपना डिब्बा भर लेती तो वह अपना हिस्सा उठाकर ऋतु को दे देती थी। एक बार पड़ोसन आई तो उसने अंजना जी से कहा, अरे अंजना, अभी अभी मैं रास्ते में ऋतु को देखा। तो अंजना जी बोली, अरे बस क्या हुआ? भगवान न करे कि किसी को शादी के बाद अपनी बेटी की ज़रूरत पड़े। बहू कुछ बनाकर ही नहीं जाती तो मेरी बेटी मुझे आकर सब्जी दे जाती। लेकिन जब उस दिन सृष्टि ऑफिस से आकर कैब से उतरी तो सृष्टि को वह पड़ोसन नज़र आ गई और सृष्टि ने मुस्कुराते हुए जब उनके पैर छुए तो वह बोली, अरे बहू मेरे पैर छूकर क्या होगा, जब घर में बड़ों का सम्मान नहीं। ऐसे तो तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो और देखने में भी नहीं लगती कि ऐसा करती होगी। यह सुनकर सृष्टि चौंक कर बोली,
क्या हुआ आंटी जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो पड़ोसन ने कहा, बहू बुरा मत मान, लेकिन जब इतना खर्चा करती है तो फिर थोड़ा सा खर्चा और कर दे। अगर तू खाना नहीं बना सकती, एक खाने वाली लगा दे, कम से कम तेरी सास को ठीक से खाना तो मिल जाएगा। बेचारी रीतू को देने आना पड़ता है, मैं तो बस तुझे समझा रही हूँ। यह सुनकर तो सृष्टि के तन बदन में आग लग गई। उसने तुरंत पूछा, आंटी आपसे यह सब किसने कहा? तो उन्होंने भी तुरंत कहा, अरे और कौन बताएगा, तेरी सासी कह रही थी, और रीतू को तो मैंने खुद डिब्बा आते जाते लेकर देखा है। फिर तो सृष्टि समझ गई यह लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं, बल्कि सासू माँ ने तो नया खेल शुरू कर दिया है कि पड़ोसियों से ही मेरी बुराई करने लगी। अब तो रीतू को बहुत मज़ा आ रहा था कि भाभी के जाते ही घर पर आ जाती थी और जी भरकर कभी सृष्टि तो कभी अपने ससुराल वालों की चुगलियाँ करती थी। भाभी के हाथ का बनाया हुआ मुफ्त का खाना उसे बहुत पसंद था। अब तो अंजना जी ने यह तक शुरू कर दिया था कि खुद उसे खाना बनाकर देने लगी। अरे घर जाकर कहाँ बनाएगी, रीतू को भी तो यही चाहिए था। फिर तो वह बड़े बड़े डिब्बे भर कर ले जाने लगी। लेकिन अब सृष्टि को शक होने लगा था, क्योंकि राशन के डिब्बे बड़ी तेज़ी से खाली हो रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों माँ बेटी को रंगे हाथ पकड़ा जाए, क्योंकि अंजना जी तो कहती हैं कि मैं कुछ भेजती ही नहीं, और सृष्टि भी अब केवल अंजना जी के खाने लायक ही खाना छोड़कर जाती थी। अब तो सृष्टि का दिमाग घूमने लगा कि आखिर क्या किया जाए, मैं ऑफिस देखूं कि इन दोनों माँ बेटी पर नज़र रखूं। उसने रात को अंजना जी के सोने के बाद विपिन से बात की और पड़ोसन की सारी बात बताते हुए कहा, अगर मुझे वह आंटी नहीं मिलती तो मुझे आज फिर से इतना सच पता नहीं चलता। इन्होंने कैसे मुझ पर इल्ज़ाम डाल दिया कि तेरे कारण मेरी बेटी नहीं आती, मगर पूरा मोहल्ला कुछ और ही कह रहा है। इन्होंने तो मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया है। मगर अब बात और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब तो राशन के डिब्बे भी खाली हो रहे हैं। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। विपिन, क्या तुम नहीं मानते कि यह बात गलत है? तो विपिन ने कहा कि हाँ सृष्टि, गलत तो है, लेकिन मम्मी कितनी ज़िद्दी है तुम जानती हो। फिर तो सृष्टि ने गुस्से में कहा कि मैंने भी तुम्हारी ज़िद्दी मम्मी को आईना नहीं दिखाया तो मेरा नाम सृष्टि नहीं। फिर तो सृष्टि ने अगले दिन आलू की कचौड़ी बनाई। पूरे घर में कचौड़ी की खुशबू उड़ रही थी। तो अंजना जी मन ही मन खुश होते हुए बोली, अभी रीतू को फ़ोन कर देती हूँ, इसके जाते ही आ जाएगी। सृष्टि ने भी उस दिन ढेर सारी कचौड़ी बनाकर रखी और केवल अपना टिफ़िन पैक करके निकल गई और मन ही मन कहने लगी, मम्मी जी आप डाल डाल हो तो मैं भी पात पात हूँ, आज आएगा मज़ा। अंजना जी ने देखा कि सृष्टि चली गई है तो तुरंत रीतू को फ़ोन करके कहा कि तेरे भैया भाभी चले गए हैं, जल्दी आ जा। इतना सुनते ही ऋतु जल्दी से घर आ गई। तो अंजना जी ने कहा, ला तेरे डिब्बे में कचौड़ी पैक कर देती हैं, और तेरी भाभी थोड़ा आटा और मसाला छोड़कर गई है, मैं उसकी गरम गरम कचौड़ियाँ तल लेती हूँ, दोनों माँ बेटी बैठकर खाएंगे। अंजना जी ने तुरंत कचौड़ी बनाई और जैसे ही दोनों माँ बेटी खाने बैठी तो तभी डोरबेल बजी। अंजना जी बोली, तू बैठ, मैं देखकर आती हूँ कौन है। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सृष्टि सामने खड़ी थी। अरे मम्मी जी, मेरी फाइल रह गई है, कहते हुए वह तनतनाती हुई अंदर घुसी तो उसे देखकर टेबल पर कचौड़ी खा रही रीतू का हाथ वहीं रुक गया। पीछे से आई अंजना जी तो एकदम से हड़बड़ा गई थी। रीतू तो रंगे हाथ पकड़ी गई तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कचौड़ी का टुकड़ा तो उसके हाथ से वहीं छूट गया था। सृष्टि ने हाथ बांधकर कहा कि आप तो यहाँ आती नहीं थी, आप तो कहती थी कि अब मेरा घर मेरा नहीं रहा, मैं नहीं आऊँगी। मम्मी जी यही कहती थी, मेरी वजह से उनकी बेटी घर नहीं आती, मगर मेरे जाने के बाद तो यह होता है, और मोहल्ले में मुझे यह कहकर बदनाम किया जाता है कि खाना बनाकर नहीं जाती, मगर यहाँ तो दावत उड़ाई जा रही है। मैंने आप दोनों को पकड़ने के लिए ही इतनी सारी कचौड़ियाँ बनाई थी,
और आज आप दोनों फंस गई मेरे जाल में। क्यों मम्मी जी, अभी कुछ कहना बाकी है? दोनों माँ बेटी सृष्टि की बात सुनकर शर्मसार हो गईं। सृष्टि ने टेबल पर रखा हुआ खाने का डिब्बा उठाकर कहा, यह कचौड़ियाँ अपने घर लेकर जा रही थी ना नंदरानी? मैं तो जानबूझकर आटा और मसाला छोड़ कर गई थी। अब तो सबूत है मेरे सामने कि डिब्बा भी पैक हो गया और तुम यहाँ खा भी रही हो। मैं अपने मायके में खाना दे दूँ तब तो आपको बहुत बुरा लगता है, मगर यहाँ मेरे पीछे राशन की डिब्बे खाली हुए जा रहे हैं। नंदरानी, मुफ्त का खाने का इतना शौक है तो अपनी नंद के घर चली जाओ। मेरे घर तो तुमने कभी एक निवाला तक नहीं दिया। रीतू ने चकपकाते हुए कहा कि मम्मी मैं जा रही हूँ। तो सृष्टि ने कहा कि जा कहाँ रही हूँ? सृष्टि ने तुरंत विपिन को फ़ोन करके सारी बात बताई तो विपिन को भी बहुत गुस्सा आया कि आखिर यह सब करने की ज़रूरत क्या है। उसने अपनी बहन रीतू से कहा कि क्या तेरे घर में कोई कमी है? तो सृष्टि ने कहा कि नहीं, उनके घर में कमी तो कोई नहीं है, लेकिन हाथ ज़रूर से टूट गए हैं इनके। मेहनत नहीं होती इनके हाथों से, मगर उनकी मम्मी को बहू से बहुत मेहनत चाहिए, जो घर भी देखे और बाहर भी। अब अंजना जी कुछ बोल नहीं पाई और रीतू हाथ झुकाकर चली गई। रीतू के जाते ही सृष्टि ने कहा, मम्मी जी अब अगर मुझे सुनाई दिया कि आपने मोहल्ले में मेरी बदनामी की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंजना जी तो अपना उतरा सा मुँह लेकर अपने कमरे में चली गई। आज बहू के सामने उनका झूठ जो आ गया था और बेटे ने भी जमकर खड़ी खोटी सुनाई थी।